भारतीय राजनीति में चाटुकारिता का प्रतीक बन चुके राजदीप सरदेसाई के सुर अब कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। यही राजदीप सरदेसाई हैं जिन्होंने किसी समय में रिया चक्रवर्ती के साथ इंटरव्यू किया था जब सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत ही गरमाया हुआ था और उनसे रिया चक्रवर्ती पे कई सारे संगीन इल्ज़ाम लगे थे। उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई को दिया था, जिसमें राजदीप सरदेसाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें एक मासूम लड़की स्थापित करने में, एन इनोसेंट गर्ल हू लव्ड अ बॉय। इस तरह की उस तरह से इसके बाद उनके उनका मज़ाक बनाया गया था, उन्हें खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। कुछ समय पहले उन्होंने दोबारा अपने प्लेटफ़ॉर्म पे रिया चक्रवर्ती को इंटरव्यू के लिए बुलाया और सारी दुनिया बड़ी हैरान रह गई कि आउट ऑफ सो मैनी अचीवर्स व्हाई रिया चक्रवर्ती वाज़ पिक्ड, और उन्होंने जवाब दिया, व्हाई नॉट रिया चक्रवर्ती। खैर ये वही इंसान है जिन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को इतना बड़ा एक्टर तो है नहीं जिसके लिए सारी जनता इतनी दीवानी हो रही है, उसकी मौत पे इतना हो हल्ला हो रहा है। आफ्टर ऑल ही वाज जस्ट एन एवरेज फिल्म एक्टर। ये वही राजदीप सरदेसाई हैं जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े-बड़े नेता, अभिनेता सबसे बेइज़्ज़त होते रहते हैं। और ये वही राजदीप सरदेसाई है जिन्होंने पार्लियामेंट अटैक पे कहा था कि ये तो ऐसा मसाला था जिसको मैं छोड़ नहीं सकता था, और मैं एक भूखे शेर की तरह, एक भूखे वल्चर की तरह इस अपॉर्च्युनिटी के ऊपर झपट पड़ा। इसके लिए भी उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। ख़ैर ये कांग्रेस के बहुत और चाटुकार माने जाते हैं, भक्त माने जाते हैं वो राहुल गांधी के, और वो किसी भी तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सही सिद्ध करने पर तुले हुए हैं, ये उनका एजेंडा नज़र आता है। पर इन्हीं राजदीप सरदेसाई के आजकल सुर बदल गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी उन्होंने अपनी एक निजी वीडियो रिलीज़ करते हुए कहा कि उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि कांग्रेस जिसकी स्थापना महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे हुई है, वही महात्मा गांधी जो नॉन वायलेंस के प्रतीक हैं, उनकी उस पार्टी के जो लोग हैं, उस पार्टी का जो स्टैंड है वो हमास के सपोर्ट में खड़ा होता है। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस के एक बड़े तबकों को ऐसा लगता है कि यदि हम हमास के सपोर्ट में आएँगे या हमास की इस घिनौनी हरकत को के ऊपर हम लोग रिएक्ट नहीं करेंगे या उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, तो जो एक बड़ा मुसलमान तबका है वो भारत का, वो जो 20 करोड़ के करीब भारत में मुसलमान है, वो हमें सपोर्ट करने लग जाएँगे। उन्होंने ये भी प्रश्न किया कि क्या सच में भारत के मुसलमान जो है वो हमास के इस हरकत के सपोर्ट में हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये तो बिल्कुल जगज़ाहिर बात है कि कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से 70 से 80% जो मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं, वो हमास के सपोर्ट में ही होंगे, क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं वो ऐसा मानते हैं कि धर्म पहले है, संविधान बाद में है, धर्म पहले है, अम और देश बाद में है। ख़ैर ऐसा मेरा निजी सोच है। इस पे राजदीप सरदेसाई ने बड़ी हैरानी ज़ाती और कॉल आउट किया कांग्रेस को। क्या आप वो ये सोच रहे हैं कि तीसरा टर्म में फिर से भाजपा आ जाएगी और मोदी से एक और साल 5 साल तक का पंगा लेकर उनकी दाल-रोटी ठीक से गल नहीं पाएगी, और उन्हें बेहतर यही होगा कि अब वो एक न्यूट्रल रूट पे आ जाएँ। आप राजदीप सरदेसाई के इस पलटे हुए रवैये के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे खुशी होगी कि यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और इस पे अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।